क्या हुआ जब इच्छाधारी नाग से भक्त के प्राण बचाने आए स्वयं बजरंगबली। कालिया नाग की कहानी हम सबने सुनी है कि कैसे कालिया नाग ने एक समय पूरी नदी को विषैला कर दिया था, बाद में जिसको श्री कृष्ण ने हराकर यमुना नदी से भगा दिया था। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, जब कलयुग में एक कालिया नाग ने हनुमान भक्त को जान से मारने की कोशिश की थी और हनुमान जी ने उससे अपने भक्त की रक्षा की थी। आज हम छत्तीसगढ़ के जिस गांव की घटना को बताने जा रहे हैं, उसको सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा। ये घटना जब घटी तो इसको देखने वाले बताते हैं कि अगर उस दिन हनुमान जी नहीं होते तो उस दिन कालिया नाग से उस युवक की जान नहीं बच पाती। इस घटना के बाद से उस गांव के लोगों की हनुमान जी में असीम श्रद्धा हो गई। छत्तीसगढ़ में रहने वाले सुंदर दिखने में अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थे। जैसा उनका नाम सुंदर था, वो देखने में उतने ही काले थे। सुंदर वैसे तो 25 साल के हो गए थे, लेकिन दिमाग परिपक्व ना होने के कारण उनका व्यवहार लोगों के साथ बच्चों जैसा था। इसलिए लोग उसको पागल समझते थे और उसका मजाक उड़ाते रहते थे, लेकिन सुंदर पर इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता था। जब सुंदर छोटा था और दिमाग से मंद बुद्धि था, तब वहीं के पंडित जी ने सुंदर की माता को बताया था कि इसको हनुमान जी के मंदिर प्रतिदिन ले जाया करो। हनुमान जी बल बुद्धि के देवता हैं, उनके आशीर्वाद से ये ठीक हो सकता है। सुंदर की माता को अपने बेटे की चिंता थी और उसको डर लगा रहता था कि उनके मरने के बाद या जवान होने पर भी सुंदर ठीक नहीं हुआ तो इसका क्या होगा। इसलिए वो प्रतिदिन सुंदर को नदी के पास वाले हनुमान जी के मंदिर लेकर जाती थी, जिससे सुंदर के बड़े होने के बाद उसके अंदर कोई और गुण आया हो या नहीं, लेकिन उसके अंदर प्रतिदिन सुबह उठकर नहाकर मंदिर जाने का उत्तम गुण जरूर आ गया था। गांव वाले भी सुंदर की इस बात के लिए खूब तारीफ करते थे और हनुमान जी के लिए उसकी भक्ति देखकर वो लोग भी हनुमान जी से कामना करते थे कि सुंदर ठीक हो जाए। गांव वाले भी सुंदर की इस बात के लिए खूब तारीफ करते थे और हनुमान जी के लिए उसकी भक्ति देखकर वो लोग भी हनुमान जी से कामना करते थे कि सुंदर ठीक हो जाए। लेकिन शायद सुंदर के लिए हनुमान जी ने कुछ और ही सोच रखा था। इसलिए जब एक दिन सुंदर नदी में स्नान करने के लिए जा रहा था और वो नदी के पास कपड़े उतार कर नहाने के लिए अंदर गया, तो उसको आभास हुआ कि उसके पैरों को कुछ जकड़ा हुआ है। सुंदर अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी के बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगा और बाहर निकलते निकलते वो किनारे की तरफ गिर गया। उसके पैर में एक बड़ा सा मोटा काला नाग उसके पैर को जकड़ा है। मंद बुद्धि सुंदर बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था, बस हनुमान हनुमान चिल्ला रहा था। उसे जमीन पर छटपटाता देख उसकी आवाज सुन वहां अचानक से बंदरों की एक टोली आ जाती है, लेकिन सुंदर इतना डर गया होता है कि वो बेहोश हो जाता है। वही बंदरों की टोली ने सुंदर को उस सांप से मुक्त कराया। जब गांव वाले सुंदर की आवाज और बंदरों की टोली के पास भागते हुए आए तो उन्होंने देखा सुंदर बेहोश पड़ा है। गांव वाले उसको डॉक्टर के पास उठाकर ले गए, जहां डॉक्टर ने उसको बिल्कुल ठीक बताया और जब कुछ देर बाद सुंदर को होश आया तो एक चमत्कार देखने को मिला। सुंदर की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो बिल्कुल सामान्य लोगों के जैसा व्यवहार कर रहा था। ये देख डॉक्टर से लेकर गांव वालों तक सभी आश्चर्य में पड़ गए। जब गांव वालों ने डॉक्टर से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि सुंदर को उस समय उस घटना से दिमाग में कोई झटका लगा हो, जिससे उसका मानसिक संतुलन सही हो गया हो, या फिर ऐसा चमत्कार सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी गांव वाले लगे जय श्री राम के नारे लगाने। दोस्तों, इस कलयुग में ऐसा चमत्कार तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। चलिए फिर एक और चमत्कारी घटना के साथ आप लोगों से मिलते हैं। अभी के लिए जय श्री राम दोस्तों।